हमारा कर्म जो यहाँ हम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आश्रम की सेवा हो, आश्रम की सफाई हो, आश्रम में आने वाले लोगों का स्वागत हो, आश्रम में आने वाले लोगों को शिक्षण देना हो कि गुरुदेव कैसे थे, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं लोक संग्रह के लिए तुझे कर्म करना ही उचित है, कर्म करना चाहिए। अर्जुन ये कहता है कि मैं कर्म किए बिना रह सकता हूँ क्या? बोले नहीं नहीं, जब मैं कर्म किए बिना नहीं रह सकता तो कैसे कर्म किए बिना रह सकता है? नहीं जातु तिष्ठति अकर्मकृत, मैं एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता बिना कर्म किए। जब मेरे लिए कर्म जो है ड्यूटी है, तो तेरे लिए भी कर्म ड्यूटी है, तुझे करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे महापुरुष कर्म करते हैं वैसे वैसे लोग उसका अनुकरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्व देवेत्तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते, वो जिस प्रमाण से करते हैं उस प्रकार से लोग उनका अनुकरण करते हैं। जबकि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, मैं न काम करूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी न कर्म प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, मैं कर्म ही करता हूँ, कर्म किए बिना मेरा काम नहीं चलता। भगवान अर्जुन से तीसरे अध्याय में कहते हैं, फिर उसके बाद चौथे एक इसमें श्लोक है जिसको हम रोज का एक अंग बना सकते हैं अपने भोजन के पहले। एक चीज और इसमें तीसरे अध्याय में, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध रजोगुण को बढ़ाने वाले हैं। ये तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। और ये बहुत वेरी है, तू तेरा वेरी है, बहुत खाने वाला, भोगों से कभी ना अघाने वाला, बड़ा पापी है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। 3 गुण हैं जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में पूरा चैप्टर दिया है, एक 14वां चैप्टर पूरा तीनों गुणों के ऊपर है। काम है ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और तमोगुण से उत्पन्न होता है आलस्य, निद्रा। और निद्रा जो हमारे लिए आवश्यक है वो जरूरी है, पर जो हमें ले जाए तमस में ले जाए वो निद्रा हमारे लिए बुरी है। तो और जो हमें निष्कर्मता की ओर ले जाए, बिना कोई काम करना जरूरी नहीं है, अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काम, वो वाली नहीं निद्रा। हमें क्या है, हमें काम करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। तो भगवान ने कहा है कि ये जो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा, बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति नष्ट करने वाले हैं, महापापी हैं। विद्येन में वेरिणम, इनको सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। हमारे सबसे नज़दीक कोई शत्रु है तो वह है काम और क्रोध। इसके बाद भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में आते हैं, फिर ये लास्ट में उसी के अध्याय के लास्ट में कहते हैं, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासद। हे अर्जुन, तो अपने सबसे नज़दीक के सबसे बड़े शत्रु काम को मार डाल। कहाँ तो युद्ध की बात चल रही थी और कहाँ काम आ गया बीच में। कहीं ना कहीं कामनाएं हैं अर्जुन के मन में जिनको नष्ट करना चाहते हैं। कामना ही काम वासना बन सकती है, कामना ही आदमी की अनंत इच्छाओं के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, और इसमें भगवान कहते हैं कि मेरा भी जन्म पहले हुआ था, तेरा भी जन्म पहले हुआ था। फिर इसी में प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसी में है। और फिर इसके बाद जो वो कहते हैं श्लोक जो सुनाते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश, मैंने 4 वर्णों को गुणकर्म विभाग से बनाया है, मैंने जाति के हिसाब से नहीं बनाया कि जाति इस जाति इस जाति इस जाति। बड़ा सुंदर श्लोक है और आपके प्रवचनों में आने योग्य है कि भगवान कृष्ण गीता में ये कहते हैं, किम कर्मेति कवियो अपि अत्र मोहिता। कवि यानी ऋषि को कवि कहा भगवान वेद व्यास ने। किम कर्म क्या है और क्या अकर्म क्या है, इसमें बहुत मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज गात्वा मोक्ष से अशुभात, इसको जानने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम अकर्मणश्च बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। गुरुदेव की किताब गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। जो कर्म हमें सीधा मुक्ति की ओर ले जाए वो अकर्म है, जो कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाए, मोक्ष की ओर ले जाए, वो अकर्म है। अकर्म करते हुए, अकर्म को करना नहीं पड़ता, अकर्म आपके चिंतन में आ जाता है, तो अकर्म आने के बाद फिर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ध्यान आने लगता है, परमानंद आने लगता है, सब कुछ आने लगता है। और वो कर्म जो आप
कर रहे हैं, कर्मणों भी बुद्धम, कर्म को भी जानना चाहिए। कर्म जो है आप अपने पेट भरने के लिए भी कर रहे हैं और काम के लिए भी कर रहे हैं, पर सकाम कर्म जो है वो सारे के सारे बंधन का कारण बनते हैं, और निष्काम कर्म जो है वो अकर्म को जन्म देते हैं। निष्काम कर्म अकर्म को जन्म देते हैं, और अकर्म से जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, ये सब के सब अकर्म करते करते प्राप्त हुए थे, अकर्म करते करते प्राप्त हुए थे। विकर्म जो होता है वो निषिद्ध कर्म, जिन कर्मों को निषिद्ध बताया गया शास्त्रों की दृष्टि से उनको नहीं करना चाहिए। तो ये तीन शब्द इसमें आए हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर ये एक श्लोक ऐसा है, ब्रह्मार्पणम, मैं आपको बोलूं तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे मेरे पीछे पीछे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। ये जो श्लोक है ये है सब कुछ ब्रह्म है। भोजन भी ब्रह्म है, भोजन रूपी क्रिया भी ब्रह्म है, ये श्रुवा के रूप में है पूरा पूरा। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी यज्ञों के द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति रूप देना क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला योग्य फल भी ब्रह्म है। जब आप भोजन करते हो ना तो उसके पहले श्लोक को बोला करो। अगर अपन सब फॉलो करने लगेंगे तो गायत्री परिवार का ये प्रसिद्ध मंत्र हो जाएगा कि भोजन करने के पहले 3 गायत्री मंत्र, उसके बाद ये 3 गायत्री मंत्र के बाद ये याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल। ये है 4 चौथे का 24वां, 4/24 याद भी रहेगा 24 के नाम से, 4/24, ठीक है ना। और बड़ा सुंदर है, कई प्रकार से इस व्याख्या करता है कि हमारे लिए कुछ भी जो हम भोजन कर रहे हैं इसको प्रसाद बना दीजिए, उसके बाद जल जैसे छिड़क करके प्रसाद बना दीजिए, फिर आप भोजन करिए, तो फिर प्रसाद जो है वो आपके जीवन में फलित भी होगा। जो 6वां अध्याय है, 5वां अध्याय है, बड़ा विलक्षण है, पर मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, बस एक श्लोक उसमें बोलूँगा आपको। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतुवा, ये है 15वां श्लोक, 5वें का। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसकी वजह से लोग जंतु की तरह से व्यवहार करते हैं, एनिमल बीइंग की तरह से। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान तो है पर वो अज्ञान से ढका हुआ है। वो हिरण्यमय पात्रेण वाला जो अपना श्लोक है वही फिट होता है बिल्कुल इस पे। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतुवा, जैसे अज्ञान हटेगा वैसे आदमी के जीवन में ज्ञान फलित होने लगेगा। वो ज्ञान की महिमा क्या है उन्होंने बता दी 4थे अध्याय में बहुत अच्छी तरह से। अब भगवान कृष्ण जो है 6ठे अध्याय में एक बात जो 5वें अध्याय की बड़ी विलक्षण है, 22वां श्लोक है कि हे अर्जुन, ये जो इंद्रिय विषय के संयुक्त उत्पन्न होने वाले भोग हैं, ये विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं। विषयी लोगों को, जो विषय में आसक्त हैं, उनको लगते तो अच्छे हैं पर वो दुख का कारण बनते हैं। आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, इनका आदि भी है अंत भी है अर्थात अनित्य है। इसलिए अर्जुन न तेषु रमते बुधा, उसमें बुद्धिमान पुरुष रमण नहीं करता, तो बुद्धिमान है रमण मत कर उसमें, न तेषु रमते बुधा। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। इसके बाद वो कहते हैं इस शरीर का नाश होने से पहले पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है वही पुरुष योगी है। योगी की परिभाषा दे दी, जो इस शरीर का नाश होने से पहले काम क्रोध आदि वेगों को सहन करने योग्य हो जाता है। ये मानते हो कि वेग है, और वेग किसी को भी खींच के ले जाते हैं। हो गई सब गलती हो गई, क्या करें, हमारा भी, हम भी तो मनुष्य हैं। अब ये मनुष्य होने के नाते कहने से आप नहीं बचेंगे, क्योंकि ये पतन की ओर ले जाते हैं सीधे। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव बता दिया उन्होंने पहले से। फिर उसके बाद 6ठा अध्याय जो है ये पूरा के पूरा आत्मसंयम योग है, आत्मसंयम। इसमें बहुत अच्छी सुंदर सुंदर बातें हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें ये है कि इन्होंने, भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले किया है साइकोथेरेपिस्ट का रोल किया। साइकोथेरेपिस्ट उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, अपना उद्धार स्वयं करो।
किसी की ओर मुंह मत देखो, किसी की तरफ अपनी निगाह लगा के मत देखो टकटकी लगा के, ये तुम्हारा उद्धार करेगा आकर के, कोई महापुरुष आएगा, कोई अवतारी चेतना आएगी, नहीं, अपना उद्धार स्वयं करो। क्यों? आत्मैहु आत्मनो बंधु आत्मैरिपु आत्मनो, मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो मैंने इस आधार पे एक लाइन बनाई, रे मन तू मेरा मित्र बन। अभी इसी नवरात्रि में रे मन तू मेरा मित्र बन, अपन यही प्रार्थना करें, तो मन तू मेरा मित्र बन, मित्र बन के मुझे सही सलाह दे। मन हमारा गलत सलाह देता है तब हम गड़बड़ा जाते हैं, उसी मन को मनाइए, अपने रूठे मन को मनाइए। गुरुदेव ने किताब लिखी थी, अपने रूठे मन को मनाइए, अपने रूठे मन को मनाइए। रे मन तू मेरा मित्र बन। तो ये जो आत्मे हो आत्मनो बंधु आत्मरिपु आत्मना, अब ये जो एक श्लोक है ये पूरा के पूरा इस श्लोक का सार कह देता है कि मन हमारे कंट्रोल में है और हम मन को चाहें तो जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने एक और बहुत सुंदर श्लोक कहा है जो कि हम सबके लिए ध्यान रखने योग्य है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से, सबको मालूम है ये वाला श्लोक, तो 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा, योग दुखनाशक होता है। योग की परिभाषा है, योग दुखनाशक होता है कब? युक्त आहार, योगी जैसा आहार, युक्त विहार, योगी जैसा जीवन शैली, विहार है ना जीवन शैली, युक्त स्वप्नावबोधस्य, नींद भी योगी जैसी, बोधस्य उठ के जब जागो तो वो भी जागो तो भी योगी की तरह जागो, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा, योग दुखनाशक होता है। इसके बाद फिर जो इसी अध्याय में एक ध्यान लगाने का तकनीक बताई भगवान कृष्ण, बहुत जोरदार। ध्यान लगाने में हमको सबको मन नहीं लगता। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया, अपनी बुद्धि को धीरे धीरे उपराम करें। उपराम यानी ऊंचा उठाओ, बुद्धि को ऊर्ध्वगामी करो, ऊपर उठाओ। उप शब्द जहां लग जाता है वहां बहुत बढ़िया विलक्षण संधि बन जाती है। उपवास, उपासना, उपराम यानी ऊपर, ऊपर की ओर चलिए, ऊपर की ओर उपराम करो। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया, बुद्धि को उपराम करिए। धृतिग्रहितया, और धारण शक्ति धारण करो। देखो हमारे यहाँ धैर्य की बहुत कमी है। मुझे एक ही रात में गीता याद हो जानी चाहिए, मैं आज पढ़ के रहूंगा रात ही रात में, ये हमारी अधीरता है। धैर्य के साथ अगर करेंगे, एक थी रेशमा तैयब जी, तैयब जी, उसका नाम मेरा इनिशियल याद नहीं आ रहा मुझे, जो थी गांधी जी की शिष्या थी, वो आई और बोले आप बार बार, मुस्लिम थी, पारसी थी, वो आई बोले आप बार बार कहते गीता पढ़ो, मेरे को समझ गीता याद नहीं होती, गीता समझ। अरे गीता याद करने के लिए किसने कहा तेरे को? तो गीता 100 बार पढ़ जा, उसके बाद तेरे को समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। गीता 100 बार पढ़ जाऊं, ठीक है, बिना अर्थ समझे पढ़ जा। 100 बार वो धैर्य के साथ पढ़ गई और उसको गीता याद हो गई, गीता समझ में आ गई उसको, क्योंकि उसने गुरु बहुत अच्छे ढूंढे ना गीता गांधी जी, और वो याद हो गई क्योंकि धैर्य रखा। धृतिग्रहितया, धृति यानी धैर्य, धैर्य शक्ति। धैर्य शक्ति हमारे यहाँ बहुत कम है। धृतिग्रहित, आत्मसंस्थम मन कृत्वा, अपने मन को यहाँ लगाओ, ईश्वर तुम्हारा यहाँ है, तुम्हारा ध्यान यहाँ लगना चाहिए। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, और कुछ न सोचे। 6ठे अध्याय का 25वां श्लोक, ये जो मैं सुना रहा हूं आपको, ध्यान करने का सबसे बढ़िया तकनीक। दूसरी तकनीक अगली तकनीक देते हैं, यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम, जब जब तुम्हारा मन चंचल हो जाए, अस्थिर हो जाए, भागे इधर से उधर, ततः तब तब तुम नियम्यत तद आत्मन्येव वशम नयेत, आप उसको नियमित करो, नियोजित करो, आत्मन्येव वशम नयेत, अपने मन के कंट्रोल में ले आओ उसको। जब जब मन भागे मेरे चरणों में लाके पटक दो उसको। भगवान कृष्ण का ध्यान तो आएगा, गुरुदेव को ध्यान तो आएगा, गुरुदेव के चरणों में डाल दो मन को पटक के। मन को कैसे लाएं पटक के? अरे भाई सारी कल्पना का खेल है, पूरा का पूरा कल्पना का खेल है, ध्यान पूरा कल्पनाओं का खेल है। ये 6ठे अध्याय का 26वां श्लोक। अब अर्जुन कहता है, भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? मैं बड़ा मन भटकता है, बार बार जाता है, इधर उधर जाता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेषु दुष्करम, वायु की तरह से उसको बांधने में मुश्किल पाता हूँ। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम
अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से पकड़ में आएगा, वैराग्य से ये स्थिर रहेगा। अभ्यास से पकड़ में लाना, वैराग्य से पकड़ना, स्थिर रखना, ये दो काम हमको करना है। अभ्यास और वैराग्य क्या होते हैं? अभ्यास यानी प्रैक्टिस, वैराग्य यानी रिनंसिएशन, छोड़ दो। नेगेटिविटी को छोड़ देना, पॉजिटिविटी को पकड़ के लेके बैठ जाना, बस। एक बहुत सुंदर सा सरल सा संदेश में दे रहा हूँ आपको। कालीचरण भाई साहब ने शब्द लिखा ना, सरल से गीता, सरल से गीता है, सरल से गीता समझाने के लिए कैसे मन पकड़ना आना। अब ये जो 7वां 8वां अध्याय, 7वां अध्याय है, ये बहुत सुंदर अध्याय है। मेरे लिए तो सभी सुंदर है, मैं तो बड़ा मोहित हो जाता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ इसको। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं इसमें, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी च। 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट में चारों अध्याय, सारे बचे हुए अध्याय पढ़ा दूंगा मैं तो। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी। अर्थार्थी जो पैसे की कामना से प्यार जप करते हैं, आर्त यानी जो करुण पुकार की तरह से आते हैं मेरे पास, जिज्ञासु जिनके मन में ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा होती है, और ज्ञानी वो जो वास्तव में ज्ञानी है। ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, पर जिज्ञासु भी प्रिय है, क्योंकि जिज्ञासु, चारों मुझे प्रिय हैं, पर अगर ये चारों को सही मार्ग मिल जाए तो ये मैं इनको सबको ऊंचा उठा देता हूँ, सबको ऊंचा उठाऊँ। पर कई बार कई जन्मों के पूरे फल मिलने के बाद आदमी जान जाता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, मतलब भगवान ही सब कुछ है। वासुदेव का मतलब यहाँ श्री कृष्ण से नहीं है, परमात्मा रूपी श्री कृष्ण है, परमात्मा के रूप में जो श्री कृष्ण जो अपनी बात कह रहे हैं। फिर यहाँ से आगे जाते हैं तो भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन तंदो मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, इच्छा यानी हमारे जीवन में राग है बहुत सारा, और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। और द्वेष यानी जेलसी, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, ये इसके पास नहीं होना चाहिए, इसके पास नहीं होना, किसी के प्रति जेलसी। ये दो चीज़ें, राग और द्वेष, हमारे लिए सबसे ज़्यादा नष्टकारी है। इन दोनों से जो दूर रहता है वो सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी मोह से दूर रहता है। द्वंद्व, भगवान निर्द्वंद्व बनाना चाहते हैं, बिना किसी द्वंद्व से ऊपर ले जाना चाहते हैं। 8वां अध्याय जो है ये, इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। मैंने अभी 8वां अध्याय पे यूनिवर्सिटी में क्लास ली थी, 9 दिन की क्लास में 4 श्लोक ही पढ़ा पाया मैं, पर मैं इतना बता देता हूँ आपको कि अगर इस श्लोक को आप, इस अध्याय को आप समझ लेंगे, वह बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पर तब समझ में आएगी जब पहले के 6 अध्याय 7 अध्याय आप समझ लेंगे। भगवान कहते हैं, लास्ट श्लोक इसका 8वें का लास्ट, वेद में यज्ञ तप और दान के करने में जो पुण्यफल कहा गया है, उनको योगी पुरुष इस रहस्य को जानकर कि मैं कौन हूँ, वास्तव कौन है, भगवान कौन है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान ने ये कहा है कि तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त होकर निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। एक श्लोक में अक्सर सुनाता हूँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सभी समयों में मुझे याद कर, सभी समयों में मुझे याद। आप अपने को अगर हर समय उन्हीं का ध्यान रहे तो भगवान को ही प्राप्त होंगे। अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं आता, बड़ी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान का स्मरण आना बड़ा मुश्किल है, भगवान का स्मरण आने में बहुत दिक्कत होती है। आदमी प्रयास करता है नहीं समझ में आता। तो भगवान कहते हैं जो ये जान जाता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन, योग युक्त हो जाता है, उसको फिर योगी को परम पद मिलता है, परम पद प्राप्त होता है। 9वां अध्याय जो है वो राज विद्या राजगुह्य योग है, और इसमें कुछ बड़े कठिन श्लोक हैं, परंतु वास्तव में भगवान का विराट विलक्षण रूप है। कोई आपको बड़ी तीव्रता से पुकार रहा है, आप बाहर चले जाइए। फिर से पुकारेगा, बंद कर दिया आपने, चलो। जब कोई ऐसी बात आए ना तो उसको ऐसे संबंध तोड़ देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। भगवान कहते हैं जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कोई आकर्षण आए तो तोड़ देना चाहिए संबंध। इसमें 9वें अध्याय में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, जो मुझे पत्र पुष्प फल तोयम यानी जल भक्ति से देता है, मैं उसको, उस भक्त की उस भक्ति को देखता हुआ उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी मंत्र भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति पूर्वक खाता हूँ। निश्चित रूप से मीरा के सामने खाया होगा उन्होंने,
निश्चित रूप से कबीर के सामने उन्होंने खाया होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने लिया होगा, जरूर ग्रहण किया होगा। तो वो जो किया है वो फिर कहते हैं यद करोशी यदिश्नासी यद जुहोसी ददासी यत। तू जो करता है, जो जो खाता है, जो तू कर्म करता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। हम क्या है, अपने को अर्पण करते हैं, अपने मेरे को इसका फल मुझे मिले। भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करो। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बन, मेरे में मन लगा, मेरे को नमस्कार करा। कोई कहेगा बड़े स्वार्थी हैं भगवान, बड़ा बिल्कुल टिपिकल उससे कह रहे हैं। तो इसमें समझने की कोशिश करें। 7 बार मेरे मेरे लिखा है। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर, आत्मा को मुझ में नियुक्त कर, मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। अगर भगवान को प्राप्त होना है तो यही तरीका है, निष्काम भाव से भगवान का भजन, निष्काम भाव से भगवान को प्राप्त हो जाना। 10वां अध्याय विभूति योग है, और विभूति योग में उनकी जो विभूतियां हैं, केशु केशु च भावेशु, हम आपको किन किन भावों में चिंतियो असी भगवन मया। अर्जुन कहता है मैं किन किन भावों में आपका भजन करूं, किन किन भावों में आपका स्मरण करूं। तो भगवान विभूतियां बताते हैं मैं कहाँ कहाँ मौजूद हूँ। मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। मैं कृष्णों में, वसुदेव में श्री कृष्ण के रूप में मौजूद हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। और मैं पांडवों में अर्जुन के रूप में मौजूद हूँ। भगवान सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, हर एक के रूप में। 11वां जो है वो अध्याय, वो भगवान का विराट रूप है। और विराट रूप देखने के बाद अर्जुन बहुत घबरा जाता है, बुरी तरह से परेशान हो जाता है कि भगवान आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन। बोले मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ, कालों को नष्ट करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूँ। कालो अहम कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। मैं लोक का क्षय करने के लिए आया हूँ, नष्ट करने के लिए आया हूँ। जो भी नष्ट करने योग्य है उसको नष्ट कर दूंगा मैं, इसलिए तूने मेरा विराट रूप देखा। तो उसके बाद वो बोलता है भगवान मेरे पे प्रसन्न होइए, और मेरे पे प्रसन्न होकर के आप मुझे अपना वो चतुर्भुज रूप फिर से दिखाइए। आपको याद होगा तुलसीदास जी ने कहा है अपनी रामचरितमानस में कि हे भगवान आप अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए, धनुष बाण लो हाथ। आप धनुष बाण हाथ में लाके लेके सामने आओ। तो भगवान जब उस रूप पे प्रकट होते हैं राम के रूप में, तब जाके उनको प्रणाम करते हैं। ये भगवान कहते हैं सुदर्दर्श रूप है। ये बड़ी मुश्किल से देखा जाता है। 12वां अध्याय भक्ति योग बड़ा सुंदर है। इसका एक एक श्लोक जो है अपने आप में बड़ा विलक्षण है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत, जीवन में गीता की शुरुआत तो 12वें अध्याय से की थी। 12वां अध्याय हम जाके सुनाते थे हमारे आश्रम में, जहाँ मैं गर्मी की छुट्टियों में जाता था धार में। तो शीलाल जी साहब पंड्या, मेरे पिताजी के मामा जी, वो साहब कहलाते थे, और श्री नित्यानंद जी महाराज के वो उत्तराधिकारी थे। उनको जाके हम 12वां श्लोक सुनाते थे। इकन्नी मिलती थी उस जमाने में, इकन्नी मिलती थी एक। और इकन्नी से क्या नहीं होता उस जमाने में, जो भाई साहब जैसे बता रहे थे ना कि एक पैसे से क्या होता है, 10 पैसे से क्या होता है, वह वास्तव में इकन्नी गजब की होती थी। वो इकन्नी हम इकट्ठी करके रखते थे, और 4-5 इकन्नी इकट्ठी हो जाती थी। फिर हम आइसक्रीम खाने जाते, कुल्फी खाने जाते थे। पर गीता का श्लोक जो है 12वां श्लोक, 12वां अध्याय का एक एक श्लोक याद था पूरा, अभी भी मुझे याद है पूरा। इसमें बहुत सुंदर सुंदर है। मय्ये मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। शत्रु और मित्र को समान मान, मान अपमान को समान मान। शीतोष्ण सुख दुःखेषु, शीत और उष्ण को समान मान, मान अपमान को समान मान। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं हमको। श्लोक जो हैं ये सारे के सारे जीवन जीने की कला सिखाते हैं, कैसे जीवन जीने के संग्राम में हम जिए। 13वां अध्याय जो है वो क्षेत्रज्ञ। आप क्षेत्र हैं, ये पूरी बॉडी, और आप क्षेत्रज्ञ हैं, आपकी आत्मा क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को विजुलाइज कर रही है, और आपका ये क्षेत्र। थोड़ा सा इसके बाद वाला चैप्टर कठिन है क्योंकि ज्ञान योग है। 13वां अध्याय। 14वां अध्याय जो है ये हमारे लिए बड़ा विलक्षण है। गुणत्रय विभाग लोग, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों को कैसे जाने और कैसे धीरे धीरे क्या करें। वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अपना सतोगुण धीरे धीरे बढ़ाओ, रजोगुण को कम करो थोड़ा थोड़ा, और तमोगुण बिल्कुल ही निकाल दो।
रजोगुण पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, रजोगुण थोड़ा सा रहेगा तो तुम्हारे जीवन में आकर्षण रहेगा कुछ काम करने का। सतोगुण पूरा हो जाएगा तो पूरा सतोगुण हो जाने के बाद आपको कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी, आप पूरी तरह से भगवान के हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन में जीना है, मनुष्य बन के रहना है, तो थोड़ा रजोगुण थोड़ा सतोगुण। कितना? 80% सतोगुण, 20% रजोगुण, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं। पर तमोगुण 0, तमोगुण नहीं चाहिए। अध्याय 14, और अध्याय 14 के बाद 15वां जो है ये बड़ा विलक्षण है, पूरा पूरा उपनिषद है ये एक प्रकार से। ये मैंने 2010 में अश्विन नवरात्रि में यूनिवर्सिटी में लिया था। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम परमव्ययम। ये जो भगवान हैं अपना तत्व ज्ञान पूरा के पूरा सिखाते हैं अर्जुन को। और इसमें एक बहुत बढ़िया चीज आई है, जो ज्ञानी मुझको इस प्रकार जानकर तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, पुरुषोत्तम योग है ये, पुरुषोत्तम योग, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इसलिए 15वां श्लोक जो है, 15वां अध्याय जो है, इसका एक एक श्लोक महत्वपूर्ण है। 16वां अध्याय जो है देवासुर विभाग योग, आज की परिस्थितियां जितनी भी हैं, आसुरी चिंतन वाले कौन कौन हैं, देवी चिंतन वाले कौन कौन हैं, और हमको आसुरी से कैसे निपटना चाहिए और देवी चिंतन कैसे बढ़ाना चाहिए। 17वां अध्याय जो है वो है श्रद्धा त्रय विभाग योग, तीनों श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा। और उसके बाद फिर इन तीनों श्रद्धाओं में किस प्रकार से हम अपनी श्रद्धा का अभिवर्धन करें। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति मा श्रेणु, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह। 18वां अध्याय जो अंतिम अध्याय है वो है मोक्ष संन्यास योग, ये बिल्कुल मोक्ष की ओर ले जाता है पूरा के पूरा। इस अध्याय में एक एक श्लोक 78 श्लोक है। इसी अध्याय के अंत में स्थित होने के बाद अर्जुन बोलता है कि हे भगवान, मैंने सब कुछ समझ लिया, आपने जो समझाया मुझे मेरे जीवन में सारा अप्लाई होता है, जो बिल्कुल पूरा पूरा। ईश्वर सर जी, हाँ, वो जो जिस तरह से बोलता है, देखिए किस तरह से मोह नष्ट करते हैं भगवान, अर्जुन का मोह नष्ट करते हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मैंने दो चीज़ें हो जाए, अगर मोह नष्ट हो जाए और स्मृति प्राप्त हो जाए, दो चीज़ें हो गई हैं, मोह हो गया है और स्मृति चली गई है। हम कौन है? स्मृति लब्धा। तत्प्रसादात मया अच्युता, तुम्हारी आपकी कृपा से, भगवान कृपा नहीं है, इन दोनों की वजह से भगवान कृपा नहीं है। स्थितो अस्मिगत संदेह, दो चीज़ें नहीं है, स्थित नहीं हो पाते और संदेह में लिप्त रहते हैं। स्थितो अस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव, मैं आपका वचन, आपका किया बताया हुआ वाक्य करने पर रेडी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ इसको। बस यहाँ आने के बाद लास्ट श्लोक जो है वो गीता का सबसे लास्ट श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पर यत्र पार्थो धनुर्धर, पार्थ धनुर्धर है, जहाँ अर्जुन है, तत्र श्री विजयो भूति, वहाँ विजय जरूर होगी, सुनिश्चित होगी। ध्रुवा नीति मति ममा, ऐसी मेरी नीति है, ऐसा मैं सोचता हूँ। मित्रों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ सूत्र लास्ट में। आप कैसे पढ़ सकते हैं गीता? आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए रोज। 100 श्लोक तो पढ़ सकते हैं रोज, 100 श्लोक रोज पढ़ सकते हैं। 7 दिन में 700 श्लोक, फिर अगले 7 दिन में फिर 700 श्लोक। ऐसे करते करते 52 सप्ताह में आपको रट जाएगी गीता, मतलब समझ में आ जाएगी गीता। आपसे कुछ भी कहेगा कोई ये किस अध्याय में, तो आप कहोगे हाँ ये इस अध्याय में है। रट जाना मैं नहीं चाहता रट जाने वाला काम हो, पर मैं चाहता हूँ समझ में आने वाली गीता हो। पहले सोमवार को पहला और दूसरा अध्याय, लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो सुनना चाहें सुन सकते हैं। सोमवार को पहला और दूसरा अध्याय, मंगलवार को तीसरा चौथा पांचवा अध्याय। एवरेज 100 अध्याय, 100 श्लोक आ रहे हैं, 114 हैं, 117 हैं। बुधवार को छठा सातवां आठवां अध्याय, गुरुवार को 9वां और 10वां अध्याय, शुक्रवार को 11वां 12वां अध्याय, शनिवार को 13 14 15 16, 13 14 15 16 हैं तो चार अध्याय, पर टोटल श्लोक 105 है। रविवार को 17वां और 18वां अध्याय, रविवार को 17वां और 18वां अध्याय, 106 श्लोक टोटल। पूरे 700 श्लोक हैं टोटल,
700 श्लोक 7 दिन में पूरे हो जाते हैं। आप सोमवार चालू करेंगे, अगले रविवार का समाप्त करेंगे, फिर अगले सोमवार पर चालू करेंगे। अगर आपका 15 मिनट का काम इसमें लग जाए, 15 मिनट इसमें लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गीता आपकी आत्मीय मित्र बन जाएगी, और आत्मीय मित्र बन करके आपके साथ चलेगी, हर जगह चलेगी साथ। आपको कोई गुरु चाहिए अगर, तो ये गुरु है, सबसे बड़ा गुरु गीता।